वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है कोर्ट कचहरी खेलने का। आपको पता है ना, कभी कभी टेक्नोलॉजी खेलते हैं, कभी म्यूजिक खेलते हैं, कभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कभी फिल्म खेलते हैं, लेकिन कभी कोर्ट कचहरी भी खेलते हैं। और कोर्ट कचहरी की हमारी माहिर माहम जमाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक। अच्छा माहम, आज तौसीक ने ओपनिंग में एक एग्जाम्पल तो दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे माहम ने बताने के लिए, समझाने के लिए ये जो है एग्जाम्पल दी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल मुझे भी समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसकी वजह से भी है कि वाकई अगर वो एक्सपायरी डेट की चीज़ मैंने ख़रीद ली एज अ कंज्यूमर, मेरा कोई राइट है? बिल्कुल। कूड़े में फेंकने के अलावा वो तो ऑप्शन हो गया। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे जरा कंज्यूमर राइट्स को आप डिफाइन भी करें। ये किस तरह के हुकूक होते हैं? जी बिल्कुल। कंज्यूमर जैसा सारिफ, जिसको आप अगर बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं या कोई सर्विस अगर आप ख़रीदते हैं, प्रोडक्ट कुछ भी आप ख़रीदते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब उसमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन एक्सटेंसिव है, जिसको हम अनफेयर ट्रेड टर्म कहते हैं। अब उसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ओके। अब उसमें क्या है, अगर गुड्स एक्सपायर्ड हैं, अगर आपको वारंटी का कहा गया है 10 साल और वो गुड 6 महीने भी नहीं चला, जो प्रोडक्ट है, आपको कहा गया है होल्ड कर रहे हैं, उनके पास तादाद में पड़ा हुआ है लेकिन आपको दे नहीं रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे कह रहे हैं। सो बहुत एक्सटेंसिव डेफिनेशन जो है ना इसकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर कोई भी कंज्यूमर जाता है मार्केट और ये चीज़ लेके आता है और उसको ये प्रॉब्लम कॉज होता है, सो आपको पाकिस्तान का जो कानून है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो प्रोटेक्शन क्या है? मतलब मैं क्या, वही बात है जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने एक मिसाल दी थी कि मैं अचार खरीद के लाया हूँ जी, और घर आके मैंने एक आध दिन उसको इस्तेमाल भी किया है, लेकिन उस इस्तेमाल से पहले मैंने देखा कि उसकी एक्सपायरी डेट गुजरे हुए 1 साल गुजर चुका है, जो कि बोतल के पीछे लिखी थी। बिल्कुल। अब मेरे क्या राइट्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसके चारों सूबों के डिफरेंट लॉज हैं। आपके केपी का डिफरेंट लॉ है, आपका इस्लामाबाद का डिफरेंट लॉ है, फेडरल का जिसको कहते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले आपने आगाह करना है मैन्युफैक्चरर को, या जिससे आपने वो परचेज़ किया है प्रोडक्ट, जिसको हम लीगल नोटिस का, जिसने आपने नोटिफाई करना होता है कि आपका ये गुड जो है, आपका ये जो प्रोडक्ट है वो गलत है, उसमें एक्सपायर्ड था या वो वारंटी थी, जो भी पुअर क्वालिटी आपकी आ गई है। अगर वो आपको 15 दिन के अंदर, कुछ एक्ट्स में 7 दिन है, कुछ एक्ट्स में 15 दिन है, अगर वो आपको जवाब नहीं देता, सो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? जब कंप्लेंट दायर करेंगे, इसकी जो अथॉरिटी है वो आपके सेशन जज के पास इसकी अथॉरिटी है, और इसको समैरिली हम ट्राई करते हैं। समैरिली ट्राई का मतलब ये होता है कि आपने जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करना है। ये नहीं है कि 10 साल तक सिर्फ मैंने केक अचार लिया था और वो पड़ी हुई है और 10 साल तक कोई देख ही नहीं रहा है। इसकी जो डिस्पोजल है ना वो बहुत जल्दी है, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसका डिसीजन आ जाता है आपको। जी, मैं ये पूछने वाली थी, जिस तरह भी आपने बताया, अगर जिस तरह आज हम अचार की एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट आ गई, ठीक है, तो क्या मुझे जो दुकानदार है उसके साथ ये सारा सिलसिला करना है, या डायरेक्ट जो कंपनी है उसके साथ ये सारा मामलात हमारे होते हैं कंप्लेन के हवाले से? तो आप सबसे पहले जो लीगल नोटिस देंगे वो आप दुकानदार को देंगे। अब दुकानदार का काम है, क्योंकि उसने गुड्स परचेज किए हैं कंपनी से, सो वो कंपनी को लिखेगा कि आपके गुड्स एक्सपायर्ड हैं, क्योंकि कंपनी एक बार चीज दे जाती है, अब आगे दुकानदार ने देखना होता है ये एक्सपायरी में फॉल कर रही है। मैं भी ये कहने लगा था कि मेरा ख्याल है कि इस केस में, इस सिनेरियो में अचार की बोतल में ज्यादा मुझे मसला जब दुकानदार का लग रहा है, इसलिए कि अगर 1 साल पहले वो उसके पास चीज आई थी और उस वक्त तो कंपनी ने बिल्कुल ठीक थी कि 8 महीने तक वो बेच सकता था, तो ये हमारे शॉपकीपर्स को, खासतौर पे जो हमारे आम जिसे कहते हैं करियाना स्टोर जो होता है, आप लोगों को भी देखना चाहिए कि जो चीज आप बेच रहे हैं वो फिर आपका और मैन्युफैक्चरर का मामला है कि आपने वो फेंकनी है या उसको वापस करनी है, लेकिन आप वो कंज्यूमर को बेच नहीं सकते, एक सारिफ को आप बेच नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है ज्यादा मसला इस केस के अंदर दुकानदार का है। लेकिन अचार के तो हमने, चलो ऐसी फ्लो में मेरे जहन में आया, हमने मिसाल ली, लेकिन इसका रेंज मतलब गाड़ियों तक
اس کا رینج جاتا ہے؟ اس کا ایکسٹینسو رینج ہے, یہاں تک کہ آپ کوئی پلاٹ بھی پرچیز کریں اور اس میں بھی آپ کو اس طرح کی کوئی فالس ایڈورٹیزمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ کر دیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دیا ہے, سو اس کی ایکسٹینسو رینج ہے. کنسٹرکشن جو آپ چیز جہاں سے اگر کوئی پروڈکٹ یا سروس انوالوڈ ہے, کسی بھی چیز کی خرید و فروخت انوالوڈ ہے, تو پھر آپ کے پاس کمپلینٹ کی آپ کا رائٹ ہے جو آپ کو پاکستان کا لا پرووائڈ کرتا ہے. لیکن ایک پروڈکٹ ایسی میرے ذہن میں آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے یہ لا اس کو کور نہیں کرتا ہوگا, گیس کریں کیا؟ وہ ریت والی چھلی والا جو ہے نا, جب اس کے پاس جا کے کہتے ہیں نا چھلی نرم دینا, وہ کہتا ہے جی نرم ہے بالکل نرم ہے. وہ جب چھلنے کا مسالہ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, اگر وہ دانے وہ نرم نہیں ہے چھلی, تو وہ تو اس میں میرا نہیں آتی, فال کرتی ہے اس میں, سب فال کرتا ہے, سیریسلی سب فال کرتا ہے. اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ اس معیار کی ہے اور وہ معیار اس کا پورا نہیں اترتا, سو آپ کے پاس رائٹ ہے. وہ آپ موقع پہ لیگل نوٹس دے دیں کہ تمہاری چھلی ٹھیک نہیں ہے. چھلی والے چاچے سے تو ہم چھلی چینج بھی کرا سکتے ہیں, وہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا ماہم یہ بتائیے کہ کیا لوگ اس قانون کو یا مطلب اس ساری فیسلٹی کو یوز کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر رائٹس کی کورٹس میں, اور یہ بھی بتائیے کہ اس کی علیحدہ کورٹس ہوتی ہیں, اس کو لوگ یوز کر رہے ہیں اس لا کو؟ سلولی اینڈ گریجولی لوگ اس طرف آ رہے ہیں, جتنی اویئرنیس آ رہی ہے, جیسے جیسے ڈیسیجنس کا ڈسپوزل ریٹ بہت اچھا ہے, سو سلولی اینڈ گریجولی لوگ آ رہے ہیں. اور آج کے سیگمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچائی جائے کہ آپ کے پاس تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی رائٹ پروٹیکشن آپ کو پاکستان نے پرووائڈ کیا آپ کے لا نے. سو یس آف کورس آ رہے ہیں لوگ کنزیومر رائٹس کی طرف اور کورٹس میں اپنے ڈیسیجنز منوا رہے ہیں. دوسری جو چیز ہے, اس کی جو اتھارٹی ہے وہ آپ کے نارمل سیشن جج کے پاس اس کی اتھارٹی ہے, کنزیومر کورٹ کی اتھارٹی دے دی گئی ہے. سو جب آپ لیگل نوٹس دیتے ہیں اور وہ دکاندار آپ کو نہیں کہتا کہ بس جواب بھی نہیں دیتا, یا آپ کو کہتا ہے بس جاؤ مجھے تنگ نہ کرو, تو پھر آپ 15 دن کے اندر اندر اس کی کمپلینٹ, 15 دن کے بعد کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد کورٹ حاضر کر لیتا ہے آپ کو. جرمانے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جرمانے اس کی, اچھا انٹرسٹنگلی اس کی پنشمنٹ ہے جو 2 سال تک جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر دکاندار نے ایکسپائرڈ گڈز دیے ہیں آپ کو اور وہ اس کی کوئی کورٹ کو لگتا ہے اچار والا تو گیا. اچھا 2 سال تک کی 2 سال تک اس کی سزا جا سکتی ہے. فائن آپ کا رینج کرتا ہے 40,000 50,000 ڈفرینٹ قوانین کے تحت, ڈفرینٹ صوبوں کے تحت آپ کا فائن جو ہے وہ ویری کرتا ہے. سزائیں ہوئی ہیں؟ سزاؤں سے زیادہ کمپنسیشن جس کو کہتے ہیں نا, کہ کورٹ آپ کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے کہ اگر اچار کی بوتل تھی آپ کا کتنا لاس ہوا ہے. سپوز اچار کھا کے مجھے ہاسپٹل جا, میں بیمار ہو گئی, مجھے ہسپتال جانا پڑ رہا ہے اور اپنا علاج کرانا پڑا ہے, سو یہ سب چیزیں فیکٹر ان کرے گا کورٹ, اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی آپ کا بل بنے گا, جو بھی آپ کی ایکسٹینسو وہ بنے گی, وہ کورٹ آپ کو اس سے لے کے دے گا. انٹرسٹنگ. کیا کوئی اسپیسیفک نام ہے اس کو, یہ ایک قانون ہے یا مختلف لاز ہیں, ان کا کوئی خاص نام ہے؟ ان کو کنزیومر پروٹیکشن لاز کہا جاتا ہے. ہر صوبے کا ڈفرینٹ ہے, جس طرح فیڈرل کا 1995 میں بنا تھا, اسی طرح ڈفرینٹ صوبوں کے 2005 2003. کیونکہ نیولی فارمڈ لا ہے اس لیے اویئرنیس آہستہ آہستہ لوگوں میں آ رہی ہے, کورٹس آہستہ آہستہ, لیکن لاز جو ہیں ان کا نام کنزیومر پروٹیکشن لاز آف پاکستان ان کو کہا جاتا ہے. اچھا کوئی ہم ایسے کوئی آئی ڈونٹ نو, میں ایک دم ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن آئین کے علاوہ میں بات کروں جس میں پاکستان کے پچھلے 20 سال میں نئے بنے ہوئے لاز, کہیں کوئی ویب سائٹ, کہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا اس کا رائزنگ پاکستان کا عام ویور جو ہے وہ جا کے کہ اچھا بھائی وہ وہاں بیٹھ کے لاز وغیرہ کی بات کری تھی, میں ذرا جانوں تو صحیح اور کیا کیا لاز ہیں, کوئی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ صرف اتنی بات لکھتے ہیں کہ کنزیومر کی پروٹیکشن کیا ہے, کون سا قانون دیتے ہیں, اور ساتھ پاکستان کی آپ ڈال دیتے ہیں, سو آپ کو ایکسٹینسو لسٹ مل جاتی ہے کہ یہ لاز ہیں. بہت سارے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں جو آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لاز ہیں, اس کے تحت آپ جا سکتے ہیں. لیکن پڑھے کون؟ پڑھائی کا تو مسئلہ, پڑھائی والا کام نہ بتائیں, ہم پاکستانی قوم ہے بھائی, سیدھا سیدھا کام. پڑھنا نہیں ہے تو ویڈیوز بھی بہت اویلیبل ہیں جس کے تحت آپ کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. پاکستان کی اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس رائٹس اویلیبل ہیں. انٹرسٹنگ. اچھا کیا آپ دیکھتی ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی کہ ایٹ پار ہے ہمارا یہ قانون, یعنی جو کنزیومر رائٹس کے دوسرے ممالک میں قوانین ہیں ویسٹ میں, ہمارا قانون کیا سخت ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے خیال میں ذرا نرم ہے؟ ہمارا قانون سخت ہے.
लेकिन जब तक वही बात है, आप कोर्ट में नहीं पहुंचोगे, लोगों को वाइडली पता नहीं चलेगा, शॉपकीपर को नहीं पता चलेगा उसकी क्या गलती है, कंपनी को नहीं पता चलेगा उसकी क्या गलती है, क्योंकि हम ढीले पड़ जाते हैं एज कंज्यूमर्स. सो इस वजह से वो मैन्युफैक्चरर भी ढीला पड़ जाता है, वो कंपनी भी ढीली, हमें कौन सा किसने पूछना है, हमें क्या करना है. सो वो आइडिया लेके हम चलते हैं. इसलिए आप ज़रूर, इसकी अवेयरनेस का यही आइडिया है कि आप ज़रूर कोर्ट तक पहुँचें. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि इस पे कोर्ट फीस नहीं लगती आपकी. अच्छा, ओके. इस हद तक प्रोटेक्शन है कि आपकी कोर्ट फीस, कोर्ट कहता है कि इस पे मैं कोर्ट फीस नहीं लूंगा. सो आप उसका स्टेटस देखें कि कंज्यूमर को कितना ग्रेटर स्टेटस दिया गया है. और ये कितनी अहमियत दी गई है इस चीज को. जी बिल्कुल. लेकिन वकील तो लेते हैं फीस. वकील लेते हैं. तो मैं हमेशा यही कह रही थी कि आप खुद भी जाके कंप्लेंट दायर कर सकते हैं कोर्ट के पास. अच्छा, वकील हायर करने की जरूरत नहीं है. आपको किसी भी केस में आप अपना केस खुद भी प्लीड कर सकते हैं. वही बात हमेशा से एग्जांपल देती हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेट भी कर सकते हैं और डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन वो एक लिमिट है कि सेल्फ मेडिकेशन आपने कितनी करनी है कहानी. और इसी तरह से वकील के पास भी. कौन कौन सी मिसालें आपके जहन में आ रही हैं जहाँ पे आप एज अ सारिफ, एज अ कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं इस लॉ से? दर्जी. ओहो, तौसीक साहब थैंक यू. है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन वो जो आप बात करते हैं ना ग्रोसरी की, ये अक्सर और बेशतर, क्योंकि मेरी वालदा अगर ग्रोसरी करने जाती है ना तो वो उनको नहीं समझ में आ रहा होता, वो कोई ना कोई ऐसी एक्सपायरी चीज़ खरीद के ले आती है और हम कह रहे थे अम्मी किसी को साथ ले जाकर, वो कहती है नहीं वो वहाँ मॉल में चीज़ पड़ी हुई थी ना तो वहाँ पर तो सही वाली चीज़ पड़ी हुई थी. तो आई गेस कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. मेरा ख्याल है हम दोनों साइड्स को इस चीज़ को अपने एटीट्यूड और बिहेवियर का हिस्सा बनाना. आप चाहे कितना वो मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है कि आप कितने भी बड़े मॉल में चले जाएं, कोशिश करें कि कोई चीज़ खरीदते हुए आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ें. कोशिश करें कि करियाना स्टोर से, दुकानदार से खरीदते हुए पूछें कि अच्छा भाई ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, ये ताज़ा है, इस पे जो चीज़ें लिखी हैं वो ये इस पे पूरी उतरती है. और दुकानदार को भी बहुत ज़रूरी है चाहिए कि वो अपनी दुकान सजा तो ले, लेकिन गाहे गाहे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक्सपायरी डेट्स जो है वो चीज़ें जो है उनको खुद चेक करें कि मेरी तरफ से कोई गलत प्रोडक्ट सेल तो नहीं हो रही. तो मेरे ख्याल है रिस्पांसिबिलिटी दोनों साइड्स की है. बिल्कुल. हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ भी तौसीक ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरह अभी आपने बात की कि दोनों तरफ से रिस्पांसिबिलिटी है. हम अक्सर और बेशतर ये बात तो करते हैं कि जो हम कंज्यूमर्स हैं ये हमें गलत चीज़ दे दी गई, तो आप अपनी जो आई थिंक इम्पॉर्टेंस है कि आपने चीज़ खरीद कर जब खरीद रहे हैं आप तो आपको पता होना चाहिए इसकी एक्सपायरी क्या है. जब आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो देख लें कि जैसा आप खरीदना चाह रहे हो उस तरह का है या नहीं. तो ये एज अ आई थिंक ह्यूमन बीइंग हमारी जो अपनी रिस्पांसिबिलिटी उसको भी हमने पूरा कुछ कहना चाह रही हैं. जी, इसी के साथ मैं यही कह रही हूँ कि आप फॉल्सली एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते कि ये मेरी चीज इतनी कमाल है जबकि एंड पे वो कुछ नहीं निकले. अच्छा, ये भी सो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा इसको जुर्म कंसिडर करते हैं आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज में कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये इस मयार की है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उतर रही है. तो ये भी आप नहीं कर सकते. यानी मैं अगर तोते बेच रहा हूँ और मैं कहूँ कि ये तोता तो फर उर्दू बोलता है, आपसे बातें करेगा, और ये जनाब 25,000 का तोता और मैं बेच दूं और वो तोता घर जाके फिर ना बोले, तो वो ये फॉल्स मार्केटिंग है. उस तोते की मैंने गलत प्रोडक्ट मतलब गलत मार्केटिंग की. एग्जैक्टली, फॉल्स. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच महम, बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक अच्छा इंटरेस्टिंग आज हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने कंज्यूमर राइट्स, सारिफीन के हुकूक के हवाले से बात की. और आज वैसे भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, आलमी दिन मनाया जा रहा है इंसानी हुकूक का. तो मेरा ख्याल है कंज्यूमर राइट्स भी इंसानी हुकूक के अंदर शामिल होते हैं. थैंक यू वेरी मच. लेकिन ब्रेक के बाद मैं और रेबेका आपकी मुलाकात कराएंगे मोहतरम ज़फ़रुल्लाह खान साहब से, और इस टॉपिक को ज़रा हम मज़ीद अनफोल्ड आपके सामने करेंगे. इंसानी हुकूक का आलमी दिन होता क्या है, क्यों होता है, ये 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कब से मनाया जाने लगा, और पाकिस्तान का आइन जब हम बुनियादी बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो किस तरह से हमारे ह्यूमन राइट्स इंश्योर करता है. What is the way forward? And I'm so very honored and pleased कि मेरे असातिज़ा में से एक हैं, सिविक एजुकेटर हैं और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं मोहतरम ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जो राइजिंग पाकिस्तान इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे.